नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान के नए नए फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर ने अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी में बुलाकर इस कदर बेइज्जती कर डाली है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है, शहबाज शरीफ की भी और असीम मुनीर की भी। क्योंकि पाकिस्तान हर मुद्दे पर झूठ बोलकर दुनिया को गुमराह करता है, ये हर कोई जानता है। आतंक के मसले पर कितना झूठ फैलाता है पाकिस्तान, ये भी हर किसी को पता है। लेकिन इस बार असीम मुनीर ने अपने ही प्रधानमंत्री के साथ ऐसा खेल कर दिया एक पार्टी में कि पूरी दुनिया ही, खासकर चीन, पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ने के लिए तैयार हो गया। दरअसल असीम मुनीर की तरफ से ये तस्वीर जो दिख रही है, ये शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई। लेकिन ये दिखाया गया कि भारत पर हमने जो मिसाइलें दागी, हमने जो अपनी उससे पूरे पुरजोर तरीके से भारत पर हमला किया, ये उस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों की ये तस्वीर है। मतलब अपनी सेना की वाहवाही को एक चमकाने के लिए पार्टी रखी थी असीम मुनीर ने, उसमें शहबाज शरीफ को ये पेंटिंग गिफ्ट की गई। लेकिन ये पेंटिंग उस वक्त विवादों में खड़ी हो गई जब ये सामने आया कि ये ना तो चीन की तरफ से दागी गई मिसाइलों, एयर डिफेंस सिस्टम या किसी भी सैन्य अभ्यास की कोई तस्वीर है, पेंटिंग है, बल्कि ये जो पेंटिंग है वो है चीन के एक सैन्य अभ्यास की। असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह तस्वीर भेंट की। इस तस्वीर को हाल ही में भारत पर पाकिस्तान के हमले का बताकर उन्हें गिफ्ट किया गया। लेकिन यह तस्वीर असल में 2019 की है। असीम मुनीर ने झूठ के जाल में अपने शहबाज शरीफ को फंसा दिया। शहबाज शरीफ को दी गई 5 साल पुरानी यह तस्वीर चीन की मिलिट्री की है, जिसे कई बार इस्तेमाल किया गया। लेकिन मुनीर ने इसे ऑपरेशन बुनियान के दौरान भारत पर हमले की तस्वीर बताया, जिसे लेकर अब वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। ये तस्वीर बता दें 18 अगस्त 2019 की है। चीन की सेना PLA के 74वें ग्रुप के तहत PHL-03 लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम के जरिए कई रॉकेट दागे गए। ये रॉकेट रात के समय दागे गए थे और ये तस्वीर चीन की इसी सैन्य कार्रवाई की है। बता दें ये फोटो असीम मुनीर की ओर से आयोजित किए गए डिनर के दौरान शहबाज शरीफ को भेंट की गई। अपनी पीठ थपथपाने की पूरी कोशिश की गई। इस डिनर पार्टी का आयोजन देश की राजनीतिक नेतृत्व और पाकिस्तान सेना की हौसला अफजाई करते हुए दिखाया गया था। बता दें जब 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, तो उसका बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए उसके ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार किए, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। फिर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो उसके एयरफोर्स के जितने ठिकाने थे उन सबको गड्ढों में तब्दील कर दिया गया। तो पाकिस्तान ने उधर से हिमाकत की, मिसाइलें दागी, जो अमेरिका से फाइटर जेट मंगवा रहा था वो इधर उड़ाने की कोशिश की, और जो चीन की मिसाइलें थी वो यहां दागकर भारत पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 ने उन्हें हवा में ही मार गिराया। अब पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो भारत पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। हालांकि भारत का वो बाल भी बांका नहीं कर पाया। ये हमारी सेना ने सबूतों के साथ दिखाया और बताया कि कैसे हमने ही पाकिस्तान में तबाही मचाई। पूरी हमारे पास सबूत थे, लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत के नाम पर क्या थे? ये झूठी तस्वीरें, जिस पर पीठ थपथपाने की कोशिश की गई असीम मुनीर की तरफ से, लेकिन दुनिया ने ही उसको बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ की भी जमकर थू-थू हो रही है इस तस्वीर पर कि चीन के सैन्य अभ्यास की तस्वीरें, चीन के जो मिसाइलें दागी गई थी उसकी तस्वीरें लेकर एक पेंटिंग बनवाई गई और उस पेंटिंग को झूठ की तरफ पे परोसा गया। अब किस लिए पीठ थपथपा रहे हैं? अपनी सेना की हार पर, अपनी मुंह तोड़ हार पर, अपना जो फर्जी पोस्ट मिल गया इन्हें, जो इनका अभी वो किया गया, प्रमोशन किया गया असीम मुनीर का, इन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया। तानाशाही दिखाते हुए ये फील्ड मार्शल बन गए, क्योंकि शहबाज शरीफ को चलाने वाला कौन है? असीम मुनीर। सेना, वहां सेना ही पाकिस्तान को चलाती है। ये पहला एक देश है जहां सेना का बुरी तरह कब्जा है। सेना पूरा बिजनेस करती है, सेना जो कंपनियां चलाती है, सेना जो साबुन से लेकर
कपड़े से लेकर रील के धागे से लेकर सुई तक सेना बनाती है और बेचती है। ये कारोबार सेना कर रही है और पीठ थपथपाने की कोशिश ये कर रही थी कि हमने तो भारत के खिलाफ जंग लड़ी और उसमें पता नहीं हम कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर जीत हासिल कर आ गए। हालांकि मार भी खाई और अब ये झूठ फैला रहे हैं पेंटिंग देकर। असीम मुनीर की इस पेंटिंग ने चारों तरफ किरकिरी करवा दी है, थू थू करवा दी है। शहबाज शरीफ जो चारों तरफ से फंसे हुए हैं वो एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। हालांकि असीम मुनीर कितनी भी पीठ थपथपा ले, उनके खिलाफ अब तालिबान भी खड़ा हो गया है, उनके खिलाफ अब ईरान भी खड़ा हो गया है, क्योंकि तालिबान को धमकी दी गई, अफगान तालिबान है उसको धमकी दी गई थी चीन की तरफ से, उसको धमकी दी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की तरफ से जब धमकी दी गई अफगान तालिबान को तो कहा गया एक पाकिस्तानी की मौत की कीमत 1000 अफगानी लोगों के बराबर है, यानी कि एक पाकिस्तानी अगर मारा जाएगा तो उसके बदले में अफगान तालिबान के 1000 लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से धमकी दी गई। हालांकि तालिबान ने अब मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है कि आंख उठाने की कोशिश की तो उसी हाल से तबाह किया जाएगा, भारत का सपोर्ट भी लिया जाएगा जैसे अभी पाकिस्तान को भारत ने मिट्टी में मिलाया है। पाकिस्तान की कमर तोड़ने का तालिबान ने पूरा काम कर दिया। उधर से ईरान अपने बॉर्डर पर पूरा से सील कर रहा है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तानी जो है वहां घुसकर तेल का कारोबार, पेट्रोल डीजल लाकर यहां पर कम दामों में बेच देते हैं और आतंकी हमले वहां पर भी बढ़ रहे हैं। आतंकी घुसपैठ हो रही है ईरान में, क्योंकि बॉर्डर मिलता हुआ है, तो इसीलिए ईरान ने वहां सीमाएं पूरा सील कर पाकिस्तान की एक और बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की। हालांकि ट्रंप की भी यहां भूमिका नजर आ रही है। ट्रंप जो है पाकिस्तान को बहला फुसलाकर ईरान को टारगेट करने की पूरी कोशिश में लग रहे हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जब वो ईरान पर वार करे तो उसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हो, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को भी आंख दिखा रहे हैं, भारत की तरफ साजिश रचते जा रहे हैं और पाकिस्तान को बहला फुसलाकर, उसे आईएमएफ से कर्ज दिलवाकर, उसे पूरा सपोर्ट कर ये पालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो ईरान पर हमले के लिए कर सके, इजराइल द्वारा हमला करवा सके ईरान पर। इसीलिए ट्रंप जो हैं पाकिस्तान और इजराइल के जो रहनुमा यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कमर तोड़ने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तो कर ही ली गई है, लेकिन उधर से खड़ा हो गया है ईरान और तालिबान, जिसने नाक में नकेल डाल दी है पाकिस्तान के और खरा जवाब दिया है, आंख दिखाओगे तो आंखें ही फोड़ दी जाएंगी। इस तरह बदला लिया जाएगा, शायद पाकिस्तान को उसे याद रहेगा जन्मों भर। पाकिस्तान कोई धमकी देने से पहले 10 बार सोचेगा। फिलहाल जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे असीम मुनीर एक झूठी तस्वीर देकर भेंट कर कैसे पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे, चारों तरफ से खुद ही फंस गए। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और इस तस्वीर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो 2019 की तस्वीर अब मुनीर अपनी युद्ध की तस्वीर बताकर दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने की सेना ने शौर्य हासिल कर लिया, साहस दिखाया। उस पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।